तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अनिल मौर्य। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 के प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएं। अच्छी सी प्रोजेक्ट फाइल, हमें अच्छा नंबर चाहिए, तो इसके लिए अच्छी सी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएं, तो आज की इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट फाइल हमें 30 नंबर दे के जाएगा और ये 30 नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई पेपर होगा तो आपका लिखित 70 नंबर का ही होगा। तो हमें कुल मिलाकर टोटल 30 नंबर जो हमें एग्जामिनर आएगा वो हमारी फाइल चेक करेगा, अच्छे से हमने लिखा है कि नहीं, किस प्रकार है यहाँ पर। तो फाइल भी चेक करेगा आपकी क्या लिखा है, आपसे उसमें से क्वेश्चंस भी पूछेगा, तो जिस हिसाब से आप आंसर देंगे उसी हिसाब से आपको वहाँ पर नंबर देगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में जीव विज्ञान के फाइल के प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात करूँगा। तो ये जीव विज्ञान की प्रोजेक्ट फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार फिजिक्स और बायोलॉजी की भी, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री की भी बनेगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा। सबसे पहले एक प्रयोगात्मक जीव विज्ञान की किताब ले लेनी होगी। मेरे ख्याल से चित्रा प्रकाशन की कक्षा 12 की प्रयोगात्मक बुक सबसे अच्छी बुक है, तो मेरे ख्याल से ये बुक आपको लेनी चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना होगा, फिर हमें अच्छी सी एक फाइल ले लेनी होगी। तो ये फाइल तो फिलहाल अभी इस तरह है, फिर इस पर बाद में हम चार्ट पेपर वगैरह चढ़ा के अच्छे से ऊपर से सजा के टेप मार के अच्छे से सब पूरा यहाँ पर हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल फिर हमें अच्छे से यहाँ पर पंच पेपर भी खरीद लेना होगा। तो जितनी हमें ज़रूरत होगी उतने खरीद लेंगे, जितना हमें लिखना होगा जिस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर 5 पैकेट ले लिए हैं, और ये ध्यान रहे कि ये सारे पेजेस एक समान हो। जैसे यहाँ पर जैसे है हमारा, तो जो हमारे सारे यहाँ पर ये जो हमारे होल हैं ये सारे एक ही साइड में यहाँ पर, और ये 2 होल होंगे, क्योंकि हमें इसे धागे से फाइल से अच्छी तरह नत्थी कर देना होगा। तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर सादा होना चाहिए, एक पारा होना चाहिए। तो हमें दोनों ओर से हमारा ये सही होना चाहिए, सारे पेजेस ऐसे ही होने चाहिए। तो अब बात आती है यहाँ पर, ये तो हो गई हमारी सामग्री की, और हमें क्या करना होगा, एक अच्छे से एक हमें कटा स्केच ले लेना होगा, स्केल ले लेनी होगी, पेंसिल ले लेनी होगी, और इसके साथ इरेजर भी लेना होगा, और उसके साथ स्केच कटा अच्छा वाला। उसके बाद हमें एक ब्लू पेन ले लेनी होगी, ब्लैक पेन ले लेनी होगी। ध्यान रहे ब्लू ब्लैक के सिवाय कोई और पेन इसमें नहीं यूज कर सकते, नहीं तो इससे आपका नंबर भी कट सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल ये सारे सामान की बात हो गई। तो यहाँ पर ये सब तो हो गए हमारे। अब बात आती है इसे लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये सारे तो हम अलग रख लेंगे पहले। तो ये सारे अलग रख लेते हैं। फिर ये जो हमारे यहाँ पर मैंने निकाला, इसे अच्छे से क्या करना होगा, फाइल लेंगे। यहाँ पर हमें इसके साथ जब फाइल खरीदेंगे तो इसके साथ हमें एक धागा भी देगा इसे बांधने के लिए। तो यहाँ पर इसे कुछ इस प्रकार इसे लगा के पहले लिख लेंगे, इस प्रकार का रखेंगे। फिर इसे अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग से, जैसे यहाँ पर मैंने, या आपके स्कूल में टिक भी लगवा सकते हैं, टिक भी लगवाएंगे कि हमें क्या क्या लिखना है प्रयोगात्मक में। तो ये हमारे प्रयोग की बुक है, जिसमें हमें यहाँ पर देगा क्या क्या हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर टिक लगाया हुआ है प्रयोग संख्या 1, तो इसे अच्छे से लिखेंगे। पहले प्रयोग संख्या 1 डालेंगे, फिर उद्देश्य इसका लिखेंगे, हमें उद्देश्य में क्या करना है। फिर हमें अच्छे से यहाँ पर एक हेडिंग डालनी होगी, आवश्यक सामग्री, और इसे अच्छे से लिख देना होगा। ध्यान रहे राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। फिर हमें क्या करना होगा, परीक्षण लिखना होगा। अंग्रेजी ध्यान रहे मत लिखिएगा, नहीं तो उसमें आपको अंग्रेजी भी पूछ सकते हैं किसी भी। फिर ये सब हमें वगैरह वगैरह जहाँ तक हमने टिक लगाया लिख लेना होगा। और फिर यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रयोग संख्या 1, जिस प्रकार इसमें है प्रयोग संख्या 1, यहाँ पर लिखेंगे। फिर अच्छे से हेडिंग डालेंगे उद्देश्य यहाँ पर। फिर उसके बाद ये सब हम पूरा लिख लेंगे। तो ये वाला जो हमारा यहाँ पर चित्र है, सरल विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी, ये वाला चित्र यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो हमें कहाँ बनाना होगा, यहाँ पर हमें चित्र अच्छे से ड्रॉ कर लेना होगा। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ पर हम जो थ्योरी बची होगी लिख देंगे। फिर जब हमारा अगला प्रयोग आएगा, तो जैसे यहाँ पर अगला प्रयोग है, यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की थ्योरी लिखेंगे, और उसके बाद हमें इसका फिगर अच्छे से ड्रा कर लेना होगा। तो यहाँ पर जैसे इस संयुक्त जैसे यहाँ पर लिखे, फिर यहाँ पर मान लीजिए हमारा पूरा हो गया। तो अब हमें कुछ हमारा यहाँ पर आएगा, तो कुछ इस प्रकार का हमारा होगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से संयुक्त सूक्ष्म
दर्शी अच्छे से हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर उसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे और नीचे अच्छे से नाम लिख देंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इस प्रकार हमें फाइल बनाना है। फिर हमारे यहाँ पर एक पंच पेपर के पेजेस पूरे हो गए, फिर हमें दूसरा लेना होगा, फिर दूसरे का अच्छे से लिखना होगा, फिर और वगैरह वगैरह इसी तरह हमें सारे लिखने हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा प्रोजेक्ट फाइल हो जाएगा। तो इससे हमें फ़ायदे क्या होंगे कि यहाँ पर हमें 30 नंबर अच्छे से मिल जाए। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा ही आपको मिल जाएगा। और आप जो इस प्रोजेक्ट फाइल में लिखे रहिएगा वही जाके ध्यान दीजिएगा, आप याद भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। उसी से लगभग कभी कभी अलग से पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आप लिखे हैं उसी में से पूछेंगे। तो मेरे ख्याल से एक आपको जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक बुक ले लेनी चाहिए और उसमें से अच्छे से देख के जो भी हमारा है उसे अच्छे से इसमें लिख देंगे, इस फाइल में जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया मटेरियल सारा लेके। तो ध्यान रहे एक पेन का ही यूज करिए, तभी आपको अच्छी राइटिंग। पूरे उसमें एक पेन, एक स्केच और एक ही ब्लू ब्लैक पेन का स्केच, ये सब सामग्रियों का एक का ही उपयोग कीजिए। ये नहीं कि आप यहाँ से जेल लिखे, फिर उसके बाद डॉट पेन से लिख रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे पेन से लिख रहे हैं, दूसरे से लिख रहे हैं। तो इस तरह आपको नहीं, तो इससे आपकी राइटिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है, अलग कलर की पेन हो सकती है। तो पेन सिर्फ एक ही लिखिए, इससे आपको अच्छी राइटिंग सुडौल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारी हो गई कक्षा 12 की प्रोजेक्ट फाइल जीव विज्ञान की। तो इसी प्रकार हम ले लेंगे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी, और इस प्रकार हमारे सभी अच्छे से इसी प्रकार ठीक बना लेंगे। और ये हमारी हो गई प्रोजेक्ट फाइल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट फाइल बनाना है कैसे समझ में आ गया होगा, कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, कैसे चित्र बनाना है। तो इसका मैं जब लिख लूँगा तो इसका एक अच्छा सा वीडियो भी बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था, समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।